नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। आप सबके बीच में सुभाष बाबू। जैसे कि आप सभी को पता ही है, आईआईटी बॉम्बे से एमएससी, नेट जेआरएफ और 2 सरकारी नौकरी लेने का अनुभव। इसके अलावा कई बार राजस्थान के आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, चाहे एसीएफएफआरओ का इंटरव्यू भी दे चुका हूँ। आज का जो अपना टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे ही कल से रीट के एग्जाम की डेट आई है, तब से लगभग अधिकतर विद्यार्थियों के दिमाग में एक संदेह हो गया कि सर हमें रीट की तैयारी करनी चाहिए या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। काफी बच्चों का मेरे पास कॉल भी आया था। इसके अलावा काफी बच्चे ऐसे भी बोल रहे हैं कि सर सेकंड ग्रेड में पोस्ट कम है, क्या पता हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो क्या हम रीट की तरफ तैयारी करें या नहीं करें। इस ऐसे सवाल हर लगभग ऑलमोस्ट प्रत्येक स्टूडेंट के दिमाग में चल रहे हैं। तो आज का जो ये वीडियो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके मन में ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो सबसे पहली बात, सेकंड ग्रेड में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात चर्चा करेंगे सेकंड ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड 2025। देखो भाई, यदि किसी विद्यार्थी ने, आपको क्लियर कट में बता रहा हूं 2-3 पॉइंट, किन कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको सेकंड ग्रेड 2025 की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहला एक नंबर पे वो विद्यार्थी जो विद्यार्थी संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम दिया था। जिस भी विद्यार्थी ने सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम लगा था संस्कृत डिपार्टमेंट का 2000 दिसंबर 2024 में, उस विद्यार्थी को तो डेफिनेटली सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का जिसने अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दिया है, अपना 100% जिसने एफर्ट लगाया है, चाहे उसमें अच्छे नंबर आए या नहीं आए, उसको 100% अपना पूर्ण मनोयोग के साथ में तैयारी करना चाहिए और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ तैयारी करें कि अपना सिलेक्शन होगा। यदि आप जब तक आत्मविश्वास के साथ तैयारी नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन होने की आपके चांसेस कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले वो विद्यार्थी जिसने संस्कृत डिपार्टमेंट का अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाया था, और सिलेक्शन हो या नहीं हो वो बाद की बातें हैं, अपनी तरफ से एफर्ट लगा के पेपर दे के आए हैं, उन विद्यार्थियों को डेफिनेटली सेकंड ग्रेड 2025 की तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा दूसरे विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं संस्कृत डिपार्टमेंट के एग्जाम तो नहीं देके आए, लेकिन पिछले 6 महीने से लगभग सेकंड ग्रेड में जुड़े हुए हैं। यानी ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो पिछले 6 मंथ से, 6 महीने से सेकंड ग्रेड की तैयारी में लगे हुए हैं। उनको भी डेफिनेटली अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। उनको सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हो रहा है सितंबर माह का, पूर्ण विश्वास और पूर्ण निष्ठा के साथ में तैयारी करें कि मेरा सिलेक्शन तो होगा ही होगा। जब तक आपके अंदर मनोबल नहीं आएगा तब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। तो जिसने 6 महीने दे दिए वो आगामी 6 महीने और दे, और गारंटेड ये मान के चले भी मेरा सिलेक्शन होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो एक तो वो विद्यार्थी जो संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए सीरियस थे, दूसरे ऐसे विद्यार्थी संस्कृत डिपार्टमेंट का जो फॉर्म तो नहीं भरा लेकिन वो पिछले 6 महीने से लगातार तैयारी की हुए हैं। तीसरे विद्यार्थी, कुछ ऐसे विद्यार्थी भी है जिन्होंने प्रॉपर कोचिंग कर रखी है, जिन्होंने सेकंड ग्रेड की प्रॉपर कोचिंग कर रखी है, उनके नोट्स तैयार है, रिवीजन भी कर रखा है, नोट्स तैयार है, रिवीजन भी कर रखा है। तो वो विद्यार्थी भी सेकंड ग्रेड 2025 का पेपर एक बार जरूर आजमाना चाहिए उनको। ठीक है, 3 प्रकार के, ऐसे 3 टाइप के स्टूडेंट जिनको डेफिनेटली सेकंड ग्रेड 2025 की तैयारी करनी चाहिए, वो मैंने तीनों विद्यार्थी आपको बता दिए भी कौन कौन सी कैटेगरी के विद्यार्थी है। इसके बाद रीट की तैयारी कौन करे। देखो उसके बाद 2 नंबर पे आता है रीट की। रीट 2026, क्योंकि मेंस अपना हो रहा है 26 में, 17 जनवरी से हो रहा है। अब रीट की तैयारी कौन करेगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे बोलेंगे सर क्या रीट की तैयारी कर सकते हैं क्या। रीट की विद्यार्थी, एक तो वो विद्यार्थी तैयारी करें, मेरे हिसाब से वो विद्यार्थी रीट की तरफ डाइवर्ट कर लें अपने आप को जिन्होंने अभी तैयारी की है सेकंड ग्रेड की, जिन्होंने अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट की है। कब से, जैसे दिसंबर के माह से या फिर जनवरी से स्टार्ट की हो। तो यानी अभी 1-2 महीने जो जिनको हुआ है, 1-2 महीने जिनको पढ़ता हुआ है सेकंड ग्रेड के लिए, ऐसा लग रहा है कि भी मैं सर अभी तैयारी स्टार्ट ही की हुआ हूँ, मतलब कंप्लीट नहीं करे, एक देखिए मेरे सिलेबस अभी स्टार्ट किया है मैंने, तो वो विद्यार्थी रीट की तरफ जा सकते हैं क्योंकि उनके लिए रीट में आपको 1 साल का टाइम मिला है। पहली बात तो रीट में उनको कितने साल का टाइम मिला है, 1 ईयर का टाइम मिला है। यदि दोनों विद्यार्थी रीट में भी फ्रेशर है, सेकंड ग्रेड में भी फ्रेशर है, अभी तैयारी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो उनको रीट की तैयारी करनी चाहिए 1 नंबर पे। 2 नंबर पे, 2 नंबर पे ऐसे विद्यार्थी
जिनका रीट प्री का सिलेबस बहुत अच्छे से किया है, जिन भी विद्यार्थियों ने रीट प्री का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से किया हो और लगभग आपके सब्जेक्ट में अच्छी कमांड हो, यानी जिनकी मैथ बहुत अच्छी हो, जिनकी मैथ बहुत ज्यादा अच्छी हो, मैथ अच्छी हो, साइंस अच्छी हो, वो विद्यार्थी रीट की तरफ अपना झुकाव रख सकते हैं। जिनकी मैथ, मैं तो ये बोल रहा हूं जिनकी मैथ डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनको रीट की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मैथ यदि स्ट्रांग है तो रीट में चांसेस ज्यादा होंगे आपके सिलेक्शन लेने के। ठीक है, ये 2 नंबर पे बात आ गई। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो इंटेलिजेंट भी है, यानी ऐसे लग रहा है कि सर हम दोनों एग्जाम निकाल सकते हैं। अब क्या होता है, कॉमन स्टूडेंट आते हैं, कुछ कॉमन आते हैं, जैसे कुछ आते हैं सर सेकंड ग्रेड की भी करेंगे हम और साथ में रीट की भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो आप, सेकंड ग्रेड की भी कर सकते हो और साथ में आप रीट की भी कर सकते हो। कैसे करें सर? देखो, जो मेहनती युवा है, जो भी मेहनती बच्चे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, पिछले चाहे 6 महीने से सेकंड ग्रेड में मेहनत कर रहे हैं और उनको अब ऐसा लगने लगा कि सर मैं रीट भी कर सकता हूँ, क्या? आप बिल्कुल कर सकते हो। कैसे सर? देखो, आपका एग्जाम हो रहा है सेकंड ग्रेड का सितंबर माह में। कब हो रहा है भाई? सितंबर में हो रहा है। और रीट कब हो रही है? रीट हो रही है सर जनवरी में। कितने महीने का टाइम दे दिया आपको? 4 महीने का टाइम मिल रहा है। कितने महीने का टाइम मिल रहा है? पूरा 4 महीने का मिल रहा है। ये सितंबर के फर्स्ट वीक में है और ये सितंबर के मिड में है। पूरा आपको 4 महीने का टाइम मिल रहा है। इस 4 महीने में आपको क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है? सर मैंने सेकंड ग्रेड में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सेकंड ग्रेड को मैंने मेरा टारगेट माना है। यदि आपने अपना लक्ष्य सेकंड ग्रेड माना है और बाई चांस मैं ये बोल रहा हूँ कि खुदा न खास्ता आपको ऐसा लगे कि मेरे सेकंड ग्रेड का पेपर अच्छा नहीं गया, तो वो विद्यार्थी निराश ना हो, क्योंकि सेकंड ग्रेड में देखो आप पढ़ोगे राजस्थान जीके, आप पढ़ोगे राजस्थान जीके, आप पढ़ोगे मनोविज्ञान, उसके बाद आप पढ़ोगे टीचिंग मेथड, इसके अलावा आप पढ़ोगे साइंस, पूरा सब्जेक्ट साइंस बोले तो आप पढ़ोगे केमिस्ट्री, आप पढ़ोगे बायोलॉजी और आप पढ़ोगे फिजिक्स। ठीक है, यानी ये 4 आप मेजर टॉपिक कवर करोगे। आप राजस्थान जीके पूरा पढ़ोगे, इसके साथ में करंट भी जोड़ लो, इंडिया जीके। ठीक है, इंडिया जीके, लेकिन इंडिया जीके अपने रीट में नहीं आ रहा, तब मैं इंडिया जीके का नाम नहीं ले रहा। आप राजस्थान जीके पूरा कंप्लीट करोगे? बिल्कुल सर करेंगे। इसके अलावा आप करंट भी कंप्लीट करोगे? बिल्कुल करेंगे। मनोविज्ञान आप पढ़ चुके होगे, टीचिंग मेथड भी आप पढ़ोगे और साइंस के तीनों सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। अब क्या हुआ, यदि आपका पेपर अच्छा नहीं गया तो आपको यदि रीट की तैयारी करनी है तो देखो आपके पास 4 महीने बचेंगे। आप सेकंड ग्रेड के बाद भी आपके पास 4 महीने बचेंगे। उस 4 महीने में आप क्या करोगे? आपको क्या पढ़ना है? आप रीट का सिलेबस देखोगे मेंस का, तो उसका अपना पोर्शन आ रहा है, सबसे बड़ा पोर्शन है जीके का, वो भी राजस्थान जीके। राजस्थान जीके आपका कंप्लीट होगा। आपने यदि सेकंड ग्रेड अच्छे से किया है तो राजस्थान जीके आपका कंप्लीट है। इसके लगभग आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट है। इसमें आपको सोचना नहीं है, ये दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब राजस्थान जीके मेरा कंप्लीट है। उसके बाद में एक मोटा मोटा बता रहा हूं, उसके बाद में क्या होता है, जो बड़ा पोर्शन है अपना सब्जेक्ट का है। रीट में अपना सब्जेक्ट क्या रहेगा? 2 सब्जेक्ट रहेंगे सर, मैथ रहेगी और साइंस रहेगी। ठीक है, मैथ और साइंस के मिला के कितने क्वेश्चन आएंगे? मैथ और साइंस के मिला के 60 क्वेश्चन आएंगे, यानी 120 नंबर के आएंगे 60 क्वेश्चन। अब देखो साइंस में क्या आएगा? साइंस में आएगी आपको बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। ये आपके ऑलरेडी कंप्लीट है, ये आपको ऑलरेडी कंप्लीट कर दोगे। यदि आप सेकंड ग्रेड की अच्छे से तैयारी करोगे तो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? मैथ पढ़ना है। अब मैथ के लिए क्या करोगे आप? हाइएस्ट टू हाइएस्ट आप 1 महीना मान के चलो, या फिर 2 मंथ मान लो। आप 2 मंथ क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ आपको मैथ पढ़नी है। देखो, जीके आपका पढ़ा हुआ है, 40 क्वेश्चन आएंगे जीके के। उसके बाद सब्जेक्ट के आएंगे 60 क्वेश्चन, जिसमें से 30 क्वेश्चन का मैटर आपने पढ़ चुके हो। 30 क्वेश्चन का मैटर आपके लिए बाकी है। 30 क्वेश्चन का मैटर आपको पढ़ना है, वो है मैथ वाला। अब मैथ यदि आपकी अच्छी है, थोड़ी सी भी मैथ आपकी स्ट्रांग है, तो आप आराम से इसको 2 महीने में कवर कर लोगे। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 100 क्वेश्चन हो गए। अब बात बच गई पीछे 50 क्वेश्चन की। देखो 3 नंबर पे 50 क्वेश्चन कौन से आएंगे? सिर्फ 50 क्वेश्चन आएंगे अपने राजस्थान की भाषा वगैरह, इनके ज्ञान के बारे में आएंगे। इसके अलावा चाइल्ड एजुकेशन में आएंगे, चाइल्ड एजुकेशन, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर।
करंट अफेयर में इनमें आएंगे 25 क्वेश्चन। देखो ये भी आपका लगभग पढ़ा हुआ होगा, करंट अफेयर आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। चाइल्ड एजुकेशन ये आपको छोटा मोटा टॉपिक है। इसके अलावा राजस्थान का क्या है, राजस्थान की भाषा वगैरह के जनरल नॉलेज के वो क्वेश्चन आप ऑलरेडी राजस्थान जीके में पढ़ लोगे, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे चाइल्ड एजुकेशन, यानी लगभग 10 क्वेश्चन का जो मैटर है कौन सा, चाइल्ड एजुकेशन, ये पढ़ना पड़ेगा। और ये मान के चलो भाई इसको पढ़ने में आपको मैथ के साथ साथ आप इसको पढ़ोगे तो 1 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये मैथ के साथ में कंप्लीट हो जाएगा। मैथ 2 महीने चलेगी ना, उसके बीच में 1 महीने में आपका चाइल्ड एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बात बच गई पीछे 25 क्वेश्चन की ओर। अब वो 25 क्वेश्चन कौन से हैं सर, उसके बाद में आती है पेडालॉजी, पेडालॉजी आएगी। इसके अलावा उसके बाद में आती है एजुकेशन, एजुकेशन पेडालॉजी, और एक आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये मिला के कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन। तो ये मैटर आपके लिए हो सकता है नया हो, ये मैटर हो सकता है आपके लिए नया हो, ठीक है। तो यानी आप यदि सेकंड ग्रेड को बहुत अच्छे से पढ़ोगे आप, तो सेकंड ग्रेड का जो पहला पेपर है यानी फर्स्ट पेपर है जो जीके वाला है, उसमें आपका रीट का सारा जीके आ जाएगा, रीट का कंप्लीट जीके आ जाएगा उसके अंदर, रीट का क्या आ जाएगा, कंप्लीट जीके उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड पेपर है, जो सेकंड ग्रेड का जो सब्जेक्ट वाला पेपर है, इसके अंदर रीट का सब्जेक्ट आ जाएगा, रीट का क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, तो आपको कभी भी घबराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए रीट फिर क्या है, रीट में आपका क्या आएगा सर, रीट में सबसे बड़ा पोर्शन आएगा वो आएगा सब्जेक्ट का, जिसमें से 30 क्वेश्चन मेरे सब्जेक्ट के आएंगे साइंस के, वो मेरे ऑलरेडी कंप्लीट होंगे। 30 क्वेश्चन मेरे को मैथ के पढ़ने, कोई दिक्कत नहीं सर, पढ़ लेंगे 30 क्वेश्चन। इसके अलावा 50 क्वेश्चन सर, 40 यहां से आएंगे, लगभग 10 क्वेश्चन यहां से आएंगे, यानी 50 क्वेश्चन अपने राजस्थान जीके में आएंगे सर, वो भी मेरा कंप्लीट होगा, करंट अफेयर मिला के मेरा सारा कंप्लीट होगा, यानी 50 क्वेश्चन मेरे करंट अफेयर के मिला के राजस्थान जीके कंप्लीट है, आप देखते जाओ। इसके अलावा 30 क्वेश्चन मेरे सर साइंस की कंप्लीट है, ठीक है, यानी मेरे 80 क्वेश्चन कंप्लीट है। अब मुझे क्या करना है, बच्चे हुए 70 क्वेश्चन पे काम करना है। अब 70 क्वेश्चन है और 4 मंथ है, 70 क्वेश्चन का मैटर है और 4 महीने, उसमें से सर मान लेते हैं अपन 2 महीने मेरे को क्या पढ़नी पड़ेगी, 2 महीने अपने को मैथ पढ़नी है। 2 महीने आप मैथ पढ़ोगे, उसके साथ साथ में छोटे छोटे टॉपिक है जैसे चाइल्ड एजुकेशन वाला, वो उसके साथ साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ में आपका पेडालॉजी कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है ये, पेडालॉजी कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, यानी आप 2 महीने में ये बच्चा हुआ सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। बाकी के 2 महीने आप क्या करोगे, बाकी के 2 महीने आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर प्रैक्टिस और साथ में क्वेश्चन वगैरह सेट लगानी है या फिर कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लगानी है। तो यानी आपका दोनों तरफ सिलेक्शन हो सकता है। उसके लिए कंडीशन ये है, आपको रेगुलरिटी से अभी आज से ही आप तैयारी स्टार्ट कर दो। रेगुलरिटी से आपको 1 साल पढ़ना है। शुरू के 6 महीने आप सेकंड ग्रेड को दो, उसके बाद के बच्चे हुए 6 महीने या 4 महीने आप किसको, रीट को देने हैं। सेकंड ग्रेड का विद्यार्थी, सेकंड ग्रेड की तैयारी वही विद्यार्थी करे जिसको सब्जेक्ट में ठीक ठाक नॉलेज हो। यदि किसी के सब्जेक्ट बहुत ज्यादा कमजोर है और वो अभी से ऐसा सोच रहे हैं कि सर मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं, तो वो मेरी नजरों में रीट की तरफ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड ग्रेड सिर्फ और सिर्फ वही विद्यार्थी दे जिनके लिए, जिनकी नीट में, जिसकी या तो नीट की कोई पहले कोचिंग कर रखी हो या फिर आईआईटी जेई या जेई मेन वगैरह की कोई कोचिंग वगैरह कर रखी हो, उनके क्या होता है बेसिक क्लियर होते हैं, तो वो सेकंड ग्रेड को अभी 6 महीने में, हो सकता है जो पुराना विद्यार्थी तैयारी कर रहे हो उनकी बात नहीं कर रहा हूं, इसी जो 6 महीने में अभी नए सिरे से कोई तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो विद्यार्थी ज्यादा अच्छा कर पाएंगे जो रीट वगैरह की, यानी पहले नीट वगैरह या फिर आईआईटी जेई मेन वगैरह की तैयारी कर रखी है। वो विद्यार्थी फिर भी सेकंड ग्रेड का पेपर दे सकते हैं, अभी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन कोई नया विद्यार्थी है और जिसने कोई भी तैयारी नहीं की है और वो ये चाह रहे हैं कि सर मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं कि रीट की करूं, तो मेरी नजरों में उनको रीट की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि रीट आप कर सकते हो, सेकंड ग्रेड थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी ऐसे भी बोल रहे हैं कि सर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं सेकंड ग्रेड में, सीटें भी बहुत कम है, क्या हम कर पाएंगे क्या। मैं ये आपको ये बात बोलना चाह रहा हूं, ये स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि यदि आपने अपने जीवन के 6 मंथ दिए, यदि आपने अपने जीवन के 6 मंथ सेकंड ग्रेड को दिए,
तो आगामी 6 मंथ आप और दे दीजिए। और उस 6 महीने में आपको क्या करना है, यदि आपने ये 6 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, देखो यदि आपने 6 महीने दिए हैं इसका मतलब आपका सिलेबस तो कंप्लीट है। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट है और आपको कुछ कुछ टॉपिक में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहली बात, उन टॉपिक जहां जिसमें कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट का, जैसे 3 सब्जेक्ट लगते हैं अपने, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के, कोई भी टॉपिक में यदि डाउट आ रहा है तो सबसे पहले उस डाउट को क्लियर करें। अभी अपने पास इतना वक्त है कि आप अपना जो सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, जो भी डाउट आए उस डाउट को क्लियर करना है। अब डाउट को क्लियर कैसे करोगे, या तो उसका आप कोई भी यूट्यूब वगैरह पे लेक्चर देख सकते हो, यूट्यूब पे लेक्चर देख सकते हो, या फिर उसकी एनसीईआरटी, बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, और या फिर अच्छे क्वेश्चन लगा सकते हो, जैसे नीट वगैरह के क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है। और यदि किसी को लग रहा है कि बिल्कुल भी सर मेरे को कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा वीक है, तो हो सकता है केमिस्ट्री का आप मेरे से अच्छे, मतलब मेरे से जुड़ सकते हो। बहुत ही अच्छे से आपको मैंने समझाया है केमिस्ट्री कोर्स में। तो आप केमिस्ट्री यदि किसी की वीक है तो केमिस्ट्री आप मेरे से पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री आप मेरे से मात्र 999 रुपये में पढ़ सकते हो। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको एनसीईआरटी मिलेगी, इसके अलावा आपको पीवाईक्यू मिलेंगे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है मैंने, तो बिल्कुल बेसिक से समझाया है। तो केमिस्ट्री यदि किसी की वीक है तो आप मेरे से जुड़ सकते हो। इसके अलावा बाकी आप छोटा मोटा, यदि कोई केमिस्ट्री में एक टॉपिक वीक है तो उसके लिए तो पूरा सिलेबस क्या ही, पूरा कोर्स क्या ही लेना, तो उसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मेरे से 9783555311, ये मेरे नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप पे बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम कि सर मेरी ये प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है हम कोशिश ये करेंगे आपकी प्रॉब्लम दूर करें। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा यदि आपका 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप क्या करोगे, एक रणनीति अपना लीजिए कि मेरे को इतने टाइम में ये चीज करनी है, इतने टाइम में ये करनी है। जब तक आप स्ट्रेटेजी से काम नहीं करोगे तब तक ये एग्जाम थोड़ा टफ है। इस बार एग्जाम आपका निकलने वाला नहीं है। स्ट्रेटेजी के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। आज की जो अपना मेन मोटिव था, वो मेन मोटिव यही था कि रीट की तैयारी करें या फिर सेकंड ग्रेड की। मेरे हिसाब से आपके डाउट क्लियर हो गए। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूं कि यदि किसी विद्यार्थी ने अपने जीवन के यदि 4 महीने भी सेकंड ग्रेड को दिए तो अभी आप केवल और केवल आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, यदि आप में कॉन्फिडेंस है। और यदि आप ऐसे लग रहे हो मैं तो नए सिरे से तैयारी करने जा रहा हूं, तो आप सेकंड ग्रेड की बजाय रीट की तैयारी करें, क्योंकि रीट में अभी टाइम है। आप आसानी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और ऐसे कोई विद्यार्थी जो इंटेलिजेंट है, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं सर दोनों एग्जाम निकाल सकता हूं, तो डेफिनेटली उनको दोनों एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। पहले आप सितंबर माह तक सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, उसके बाद आगे 4 महीने में आप अपनी स्ट्रेटेजी इस हिसाब से बनाओ कि आप रीट का पूरा सिलेबस भी कर सकते हो और साथ साथ में उसकी प्रैक्टिस भी कर पाओ। मेरे हिसाब से मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको ऐसा कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने डाउट बता सकते हो। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जो भी आपको जिस के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेनी हो आप यूट्यूब पे कमेंट में बता देना कि सर इनके बारे में हमारे को बताए। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको और भी अच्छी अच्छी अपडेट आपको यूट्यूब पे मैं दिलाऊं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो और पढ़ते रहो। बढ़िया जी लगा के मनोयोग के साथ पूर्ण निष्ठा के साथ पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। इस बात को यदि आपने गांठ बांध के पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। धन्यवाद।